हेलो साथियों, जैसे कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हमें हरा नहीं सकती। जय हिंद साथियों। इसी के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, फिजिक्स के सेशन को। और आपने देखा कि टेक्नीशियन का एक क्या बोलते हैं नोटिस बहुत वायरल हो रहा है। वो बिल्कुल नोटिस बिल्कुल बच्चों बिल्कुल फेक है। उस पर विशेष ध्यान न दें। आप अपनी तैयारी पर बिल्कुल विशेष फोकस ध्यान दें। और मेरे साथियों, ये फिजिक्स के सेशन को हम लेकर के आए हैं, सुपर 10 क्वेश्चनों को बिल्कुल लेकर के आए हैं। और हम जैसे कि आपका बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं साथियों, जैसे जो का तो बिल्कुल ऐसा हुबहू डाटा है, बिल्कुल जो का तो सेम ऐसे ही आएगा जैसे हम करा रहे हैं। अगर ऑप्शन भी ऐसे रखे हुए आपको नहीं मिले तो बात ही बेकार है साथियों। चैनल को अनसब्सक्राइब मार देना साथियों। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और चैनल को आज ही, जिस किसी भाई बहन ने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके प्यार की और सपोर्ट की मुझे बिल्कुल आवश्यकता है साथियों। इसी के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि फिजिक्स का सेशन है और इसमें जो जितने टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन कराए गए हैं साथियों, उन्हीं क्वेश्चनों को हम उठा करके यहाँ पर पीवाईक्यू के रूप में करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, यानी कि कौन सा रंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन लाल, बी ऑप्शन नारंगी, सी ऑप्शन नीला, डी ऑप्शन बैगनी। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है वह कौन सा होता है? वह होता है साथियों बैगनी। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एएलपी में आया हुआ है, एएलपी एंड टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये ग्रुप डी में, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन जब वेग स्थिर और तरंग आधी रखी जाती है तो आवर्ती दुगनी हो जाती है। कारण, इसका कारण क्या होगा? वेग बराबर से आवर्ती गुणा तरंगदैर्घ्य, वेग बराबर से आवर्ती गुणा तरंगदैर्घ्य। ए ऑप्शन, अभिकथन और कारण दोनों सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। बी ऑप्शन, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या है। सी ऑप्शन, अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं। डी ऑप्शन, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। और कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई जरूर किया करें। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा इसका आंसर? होगा बी। क्या है? अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या, उचित व्याख्या है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? इसमें से तरंग की विशेषता नहीं है साथियों। अब हमें देखना है कि तरंग की इसमें विशेषता कौन सी नहीं है। ए ऑप्शन तरंगदैर्घ्य, बी ऑप्शन आयाम, सी ऑप्शन आवर्ती, डी ऑप्शन माध्यम। तो इसमें तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य में किसकी विशेषता नहीं होती है? वह होती है माध्यम। माध्यम की विशेषता नहीं होती है क्योंकि तरंगदैर्घ्य होती है, आयाम की भी आवश्यकता पड़ती है, उसमें आवर्ती की भी आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक तरंग की आवर्ती बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या असर होगा या क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन, यह बढ़ जाती है, बी ऑप्शन, यह एक समान रहती है, डी ऑप्शन, यह घट जाती है, और डी ऑप्शन, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यह क्या होगी, जब यदि एक तरंगदैर्घ्य की आवर्ती बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह घट जाएगी। क्या हो जाएगा? वह घट जाएगी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का मिलान करें। चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और उसका प्रयोग रेडियो तरंगे किससे संबंधित है साथियों? बताएं। रेडियो तरंगे जो है वह
सेलुलर फोन, रेडियो तरंगें सेलुलर फोन से, क्योंकि रेडियो तरंग निकलती हैं सेलुलर फोन से। और है सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे किससे संबंधित है? सूक्ष्म तरंगे हैं विमान से, किससे? विमान से, सूक्ष्म तरंगे हैं विमान से। और अवरक्त किरणें किससे निकलती हैं? अवरक्त किरणें बताएं। अवरक्त किरणें जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं उससे अवरक्त किरणें निकलती हैं। और ये फिर आएगा गामा किरणें। गामा किरणें हमारे किस में काम आती हैं? कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में। अब लगाएंगे देखो पी का तीसरा, पी का 3, एक इसमें भी है और इसमें भी है, देखते हैं। दूसरा क्यू का 2 इसमें है कहीं? है नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, क्यू का 2, इसका आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। आर का वन बिल्कुल सही है। एस का 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं कौन? जो कंपन करता है अनुदैर्घ्य तरंग में कण संचरण की दिशा में कंपन जो करता है वह कौन करता है? साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन लंबवत, बी ऑप्शन प्लानर, सी ऑप्शन अर्धवृत्ताकार, डी ऑप्शन समानांतर। तो इसका आंसर होगा कंपन जो करेगा समानांतर करेगा। कौन सा? समानांतर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और मेरे प्यारे साथियों बस एग्जाम की डेट बिल्कुल निश्चित निकट आने वाली है साथियों। बस आप अपनी तैयारी को देखना है कि तैयारी हमारी हम कितने पानी में है और कितनी तैयारी कर रहे हैं साथियों। और टेक्स्ट बुक पर टेस्ट हमेशा बिल्कुल लगाते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट मार्केट से उठा लाएं, काफी अवेलेबल प्रैक्टिस सेट है। कोई सा भी एक पुस्तक लिया है उठा करके और उसको प्रैक्टिस सेट बाय सेट करते रहे बिल्कुल साथियों। उससे हमारी क्या बोलते हैं टाइम की मेंटेनिटी बनी रहती है बिल्कुल साथियों। और अपने माइंड को सेट करने के लिए हमें टेस्ट बहुत जरूरी है और अपनी तैयारी को जांचने के लिए टेस्ट का भी बहुत होना जरूरी है साथियों। इसका टाइम का बाउंडेशन, टाइम का मेंटेन हो जाता है और जो टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व करते करते हमारी आदत बन जाती है साथियों। नहीं तो ऐसे पता नहीं लगता क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ना है हमें, क्या छोड़ना है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसी तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करते हैं। जो चलने की दिशा है उसमें समांतर गति जो करता है वह कौन सा है? ए ऑप्शन अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन माइक्रोवेव, सी ऑप्शन तरंगदैर्घ्य, डी ऑप्शन सतह। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जो किसी तरह की तरंग में कंपन तरंग के चलने की दिशा में समानांतर गति करते हैं, कैसे? अनुदैर्घ्य, समानांतर जो गति होगी वह अनुदैर्घ्य होगी। सी इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। जो विरलीकरण है, जैसे कि विरल माध्यम और सघन माध्यम होता है, तो विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है, कैसे? ए ऑप्शन निम्न, बी ऑप्शन उच्च, सी ऑप्शन समान, डी ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, क्या है? निम्न। निम्न क्या है? क्योंकि जहां दाब कम होगा वहां निम्न ताप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आज 9 क्वेश्चन कर पाए हैं साथियों, 9 क्वेश्चन ही आ पाए हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है। बताइए क्या? 0, बी ऑप्शन कम, सी ऑप्शन अनंत, डी ऑप्शन उच्च। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब उच्च होगा, वायुदाब उच्च होगा। और इसी के साथ आप बताइए क्लास कैसी लगी साथियों, और लास्ट में कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। बस आपके प्यार की और सपोर्ट की हमें बिल्कुल आवश्यकता है साथियों, और अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखें और क्लास को लास्ट तक जरूर देखें साथियों। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहां आ जाए साथियों, एक क्वेश्चन मेरिट में बना देता है और सिलेक्शन को बिल्कुल सुनिश्चित करा देता है। अगर एक ही क्वेश्चन गलत हो गया, अगर रह गया क्वेश्चन, तो आप नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे साथियों। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और क्वेश्चनों को जांचें और परखें और अपने नोट डायरी में भी नोट डाउन कर लें साथियों। जय हिंद।